नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि हैं। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी। ये परेड 90 मिनट तक चलेगी। विजय चौक से कर्तव्य पथ तक ये परेड चलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड कमांडर होंगे। भारत की नारी शक्ति कर्तव्य पथ पर छाई रहेंगी। गणतंत्र दिवस की थीम भारत लोकतंत्र की मातृका है और परेड में इस बार 80% महिलाएं शामिल होंगी। 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकलेंगी। 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी इसमें शामिल होंगी। इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 को हाईलाइट किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, लैंडिंग सब कुछ इस झांकी के जरिए प्रदर्शित की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षण का केंद्र रहेगा उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें सबसे आगे श्री राम होंगे। झांकी में मेरठ रैपिड रेल को भी शामिल किया गया है। यूपी की झांकी में ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखेगी। परेड में शामिल होंगे स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। आईटी मंत्रालय की झांकी में एआई टेक्नोलॉजी को दिखाया जाएगा। सेना की झांकी में हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा, एयरक्राफ्ट, मिसाइल। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू की झांकी में केसर की खेती दिखाई जाएगी और फ्रांस का दस्ता भी मार्च करेगा, गरजेगा राफेल। तो आज कर्तव्य पथ पर सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम को दिखाएंगे। और बड़ी बात, इस 75वें गणतंत्र दिवस की महत्वपूर्ण बात कि जो महिलाएं हैं, जो महिला सेना है, तीनों ही यानी कि जल, थल की और नभ की जो तीनों महिला सेना है, वो इसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पीयूष, आज सेना अपने पराक्रम को भी दर्शाएंगे, लेकिन पहले जानकारी दीजिए कि कार्यक्रम कब शुरू होगा। क्या जो मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों वो पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ? देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम जो कार्यक्रम के पहले से जो समय निर्धारित किया गया था उस हिसाब से तमाम जो अतिथि हैं वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में युद्ध स्मारक पहुंचेंगे और कहीं कहीं शहीदों को वो याद करेंगे। उसके बाद महिम राष्ट्रपति की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अपना जो ध्वजारोहण हो वो करती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको तस्वीरें दिल्ली की दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग, चूंकि अभी वक्त थोड़ा बहुत है झांकी निकलने में और यहीं से होकर वो झांकियां गुजरेंगी, लेकिन किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। इसकी बानगी यहाँ पे देखने को मिल रही है और खासतौर पे सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। करीब 40 से 50 हजार की संख्या में पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें तो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। दूर तक आप देखिए किस तरीके से दोनों ही तरफ, चूंकि ये कर्तव्य पथ से थोड़ी दूर का ये रास्ता है, ये इलाका है, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग भारी ठंड होने के बावजूद यहाँ पे पहले से ही मौजूद है एक झलक पाने के लिए। कर्तव्य पथ पर जो झांकियां निकलेंगी उसकी झलक पाने के लिए, चूंकि जो तमाम झांकियां हैं वो यहीं से गुजरेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस बार अपने आप में कर्तव्य पथ पर जमीन से लेकर आसमान तक जो रणबांकुरे हैं भारतीय सेना के, वो अपना जो शौर्य है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम झांकियों की बात करें तो इस बार की झांकी में धर्म से लेकर विकास तक सबको दर्शाया गया है। और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो अपने आप में खूबसूरत बनकर तैयार की गई है, क्योंकि अग्रभाग में धर्म तो पीछे की भाग की बात करें तो विकास को दर्शाया गया है। रामलला भी उसमें आपको नजर आएंगे। झांकियां तो आकर्षण का केंद्र रहेंगी ही, लेकिन अगर हम बात कर ले परेड की तो इस बार फ्रांस सेना के जो 95 जो दल है यानी कि जो पैदल टुकड़ी है वो भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि वो भी मार्च करेंगे। उनका बैंड भी इसमें शामिल होगा। उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा वो भी दिखाइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आमतौर पर जब भी गणतंत्र दिवस होता है तो विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता है और यही कोशिश की जाती है कि अगर कोई जो विदेशों से जो सेना कभी ना कभी जो आती है या इस परेड में हिस्सा लेती है, तो निश्चित रूप से इस बार का जो परेड है वो अपने आप में खास होने वाला है। क्योंकि थोड़ी देर में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद, तो निश्चित रूप से तमाम वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन तैयारियां पहले से की गई है, तमाम लोग कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके
हैं दर्शक दीर्घा में, चूंकि इस बार बताया जा रहा है कि दर्शक दीर्घा में भी कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के जरिए जो पुष्प वर्षा है वो कराने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का कर्तव्य पथ पर कहीं ना कहीं जो दृश्य है वो अपने आप में इसलिए खास होगा क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है खासतौर पर इस परेड में वो कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाली है और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी भी इस बार चूंकि हिस्सा ले रही है, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये कर्तव्य पथ की जब झांकी निकलेगी अपने आप में खूबसूरत होगी। सबसे अलग इस तस्वीर की अगर हम बताएं आपको तो हर विभाग की अगर हम बात करें मंत्रालयों की, जिन जिन मंत्रालयों की झांकी निकलनी है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एआई को भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से एआई का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एआई बेहतर तो है लेकिन एआई से हमें सावधान भी रहने की जरूरत है, चूंकि प्रधानमंत्री भी कई बार इस बात को लेकर अपने भाषणों में वो जिक्र कर चुके हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे किसी को भी इस तरीके से आने की अनुमति नहीं है। बाकायदा बैरिकेटिंग यहाँ पे लगाई गई है। जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो उत्साहित हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में आपको नजर आएंगे और ये लोग सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए यहाँ पर मौजूद है और जैसा कि आपने भी बताया कि आज तमाम झांकियां जो हैं वो आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं, जिसमें यूपी की झांकी हो या बात कर ले इसरो की तो ये भी कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के